हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृत की रचना की, साथ में टीका भी लिखी है, दिग्दर्शिनी टीका। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री हरि भक्ति विलास भी लिखा है, दिग्दर्शिनी टीका सहित। श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की टीका लिखी है। श्री कृष्ण लीला स्तव और श्री लघु हरिनामामृत व्याकरण, ये सब ग्रंथों की श्री सनातन गोस्वामी ने रचना की है। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं, श्री बृहद भागवतामृत। इसकी भूमिका कहाँ से शुरू होती है, यह ग्रंथ जगत में प्रकाशित कैसे हुआ, इसके लिए श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक भागवत सुनी, भागवत सुन के परीक्षित महाराज जी अत्यंत आनंदित हो गए, उनको गोपी भाव की प्राप्ति भी हो गई। अभी तक्षक आया नहीं है, उसके पहले ही उनकी माता उत्तरा देवी वो परीक्षित के पास में आई और परीक्षित के पास आकर के कहा, पुत्र तुमने जो कुछ भी 7 दिन में श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया है उसको मुझे सार रूप में बताओ, क्योंकि समय तो है नहीं, अभी तक्षक किसी भी समय आ सकता है, ऋषि का शाप है, इसलिए मृत्यु तो निश्चित ही है। लेकिन कुछ समय में, जितना भी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, उतने समय में तुम भागवत को भी सार रूप में समझाओ। अब यहां पर प्रश्न उठता है, भागवत तो पहले ही समस्त शास्त्रों का सार है, सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतम इष्यते। श्रीमद् भागवत क्या है, समस्त वेदांत का सार है, उसका सार फिर कैसे हो सकता है? उसमें तो कोई हेय पदार्थ ही नहीं है भागवत में। श्रीमद् भागवत के तृतीय मंगलाचरण श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलय मुरो ऋषिका भूभावतम। निगम माने वेद, कल्प तरो, निगम वेद क्या है, कल्प वृक्ष है। गलितम फलम, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, जब फल पक जाता है ना तो पक करके अपने आप टूट जाता है, जब अपने आप टूटता है तो बड़ा मिष्ठा, बड़ा मीठा होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पहले ही तो बड़ा मीठा था, ऊपर से शुक पक्षी अगर किसी फल में चोंच मार दे तो वो और भी मीठा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं श्रीमती राधा जी के सुख पक्षी हैं, उनके मुख से निकला है, और भी मिठास इसकी बढ़ गई। और अन्य अन्य जो फल होते हैं, जैसे हम लोग केला खाते हैं तो छिलका फेंकना पड़ता है छील कर, आम खाते हैं तो उसमें छिलका होता है, गुठली होती है ना, सेब खाते, कुछ भी फल खाते हैं उसमें छिलका या गुठली कुछ तो होगा ही, इसलिए आस्वादन में भी बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन यह जो फल है वो द्रव रूप में है। द्रव रूप का मतलब क्या होता है, जैसे अनार खाना है तो अनार को क्या करना पड़ेगा, पहले काटो, फिर उसको दाने निकालो, कितना मेहनत का काम है, फिर उसको चबाओ। लेकिन अनार का जूस मिल जाए तो सीधे गिलास मुख में लगाया, गट 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 पान कर, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं, निरंतर पान कर सकते।
इसलिए श्रीमद् भागवत गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, द्रव रूप में, अर्थात कि जब इसका पान करेंगे तो कोई बाधा नहीं है इसमें, बीच में कोई छिलका गुठली कुछ भी नहीं है, निरंतर पान कर सकते। इसलिए तो श्री सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक सुनाते रहे और परीक्षित महाराज सुनते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ बाधा आ जाती, रुक जाता, बीच में ब्रेक होता, लेकिन कुछ ब्रेक नहीं हुआ। क्यों? द्रव संयुतम, द्रव रूप में, अर्थात निरंतर पान कर सकते हैं, छिलका गुठली कुछ भी नहीं। तो यहां छिलका और गुठली का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत में छिलका और गुठली नहीं है, मतलब क्या हुआ? हेय पदार्थ, छिलके को क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, मतलब उस पदार्थ को हम ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कोई भी हेय पदार्थ नहीं है, यानी सब कुछ ही ग्रहण करने वाला है, क्योंकि भक्ति है उसमें, पूरा शुरू से आखिरी तक भक्ति ही भक्ति है। धर्म अर्थ काम की कोई बात ही नहीं है, यही छिलका और गुठली है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये छिलका और गुठली है, इसका कहीं वर्णन ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कैसा है? समस्त शास्त्रों का भी सार स्वरूप है। यहां पर उत्तरा देवी कह रही उसका भी सार सुनाओ। जब उसमें कुछ छिलका और गुठली है ही नहीं, कुछ हेय पदार्थ नहीं है, तो फिर क्या छोड़ेंगे, क्या लेंगे? ये प्रश्न उठता है। इसलिए यहां पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि देखो श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मत है कि श्रीमद् भागवत तो अमल पुराण है, उसमें कोई मल ही नहीं है। मल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो फिर उसके सार की बात कैसे कर सकते हैं? कहते एक प्रकार से समझ सकते हैं इसको, जैसे समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ, समुद्र मंथन, उस समय क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, बहुत कुछ निकला कि नहीं? वो सब भी रत्न थे, लेकिन क्या उन रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन हो रहा था? मंथन किसके लिए हो रहा था? तो यानी कि उनके ऊपर भी और सार भी था, ये सब भी सार थे। क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा है तो बहुत कुछ निकल रहा है, उसमें से बड़े बड़े दिव्य रत्न निकल रहे हैं, वो सब भी सार ही तो है। किंतु उसके ऊपर भी और भी सार है, वो क्या है? अमृत। और जब अमृत निकल आया फिर और कुछ उन्होंने मंथन किया? मंथन किया फिर नहीं। क्यों? क्योंकि वो सार का भी सार था, उसके ऊपर और कोई सार नहीं था। दूसरा उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे गन्ने का रस होता है, गन्ने का सार क्या है? गन्ने में तो हेय पदार्थ है, लेकिन उसका सार निकाल लिया, रस हो गया। अब रस में कोई हेय पदार्थ नहीं है, लेकिन उसको उत्तरोत्तर उसका सार होता है। फिर गन्ने के रस से फिर गुड़ बनाया, खंड सार बनाया, मिश्री बनाया, तो एक दूसरे का सार है। सबका स्वाद भी अलग अलग होता है। गुड़ कैसा होता है? गर्म होता है, मिश्री ठंडी होती है ना? तो उसी प्रकार से यहां पर श्रीमद् भागवत भी में उसमें कोई हेय पदार्थ नहीं है, किंतु न होने पर भी उसका भी कुछ सार हो सकता है। यही बात समझने वाली। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? भागवत अमृत, भागवतामृत। ये भागवत का भी, भागवत को भी जब मंथन करके उसका भी सार निकाला गया, तब ये अमृत प्रकट हुआ है। इसलिए इसकी महिमा उससे भी अधिक। कैसे अधिक है हम लोग समझेंगे जब ये ग्रंथ अनुशीलन करेंगे, तब समझ में आएगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत का भी सार है, ये पदार्थ न होने पर भी।
इसका वैशिष्ट्य है। क्यों? अब कुछ उदाहरणों से समझाते। देखो, श्रीमद् भागवत में भक्ति का ही वर्णन है, शुद्ध भक्ति का ही, कहीं कर्म ज्ञान योग ये बातें ही नहीं है, मोक्ष साहित्य मुक्ति इत्यादि की भी बात नहीं है, और वैकुंठ की जो मुक्ति प्राप्त होती है वो भी भक्ति के बिना नहीं मिल सकती। इसलिए वैकुंठ की भक्ति की भी कहीं बात भी है तो वो भी भक्ति ही है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई हेय पदार्थ नहीं है, ऐश्वर्य भाव है, किंतु है तो भक्ति ही, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बिना कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। अब देखो, श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज जी का चरित्र है, लेकिन ध्रुव महाराज जी को शुद्ध भक्तों में गिना नहीं गया। ध्रुव महाराज जी को किसमें गिना गया? प्रधानीभूता भक्ति। बाद में किंतु वो शुद्ध भक्त बन गए, ये अलग बात है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान इत्यादि का वर्णन है, जिसमें पुरंजन किस प्रकार से विषय भोगों में डूब जाता है और बाद में फिर भक्त बन जाता है। अजामिल चरित्र का वर्णन है, जो कि बड़ा पापी था और किसी तरीके से उसका नामाभास हो गया, और नामाभास होने के पश्चात में उसका फिर बाद में वैकुंठ चला गया, भक्ति करी बाद में उसने शुद्ध भक्ति। तो ये सब जो उपाख्यान है बृहद भागवतामृत में, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए ये उसका भी सार है। यानी वो उपाख्यान क्यों बताए गए? वो उपाख्यान बताए गए कि देखो, जो व्यक्ति कर्म करता है, ज्ञान योग में लगा हुआ है, वो भी अंत में भक्ति ही करता है, भक्ति ही सार है। तो बृहद भागवतामृत में वो कर्म ज्ञान योग की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार के उपाख्यान सीधे भक्ति पर ही आ जाते हैं, इसलिए उनका सार भी क्या हो गया? बृहद भागवतामृत। इस दृष्टिकोण से भी यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत का सार है। उर्वशी का उपाख्यान है, पुरंजन पुरुरवा और उर्वशी का चरित्र है उसमें, श्रीमद् भागवत बहुत कुछ है। ये हो गया, इस कारण से सार हुआ। दूसरा कारण, जो श्रीमद् भागवत में भी बताए, जैसे कि अनेक प्रकार के भक्तों का भी चरित्र है, जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है, नवम स्कंध में राम जी की लीलाएं हैं, दसम स्कंध में कृष्ण की लीलाएं हैं, उससे पहले परशुराम इत्यादि सबका चरित्र है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं भी इस प्रकार से नहीं बताया गया कि ये प्रहलाद से हनुमान जी श्रेष्ठ है, हनुमान जी से पांडव श्रेष्ठ है। तारतम्य क्या है भक्ति का, ये कहीं नहीं बताया। जब प्रहलाद महाराज की महिमा गान होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस प्रहलाद से बढ़कर के तो कोई भक्ति ही नहीं है। और गोपियों की जो महिमा है वो सर्वोत्तम है, उसको तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति में भी क्या तारतम्य होता है, इस प्रकार की बात जो शुद्ध भक्त हैं उनको तो समझ में आएगी, किंतु हमारे जैसे बद्ध जीवों को वो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने उसके सार निकाल करके वो तारतम्य के रूप में उसको वर्णन किया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि भक्ति में भी क्या क्या स्टेजेज होती हैं, सब एक नहीं है। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का भी तारतम्य यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान के जो अवतार होते हैं वो सिद्धांत रूप से तो उनमें कोई भेद नहीं है, तत्वगत एक ही है, किंतु एक होने पर भी उनमें तारतम्य होता है। अर्थात जैसी वो शक्ति को प्रकाशित करते हैं भगवान अवतार के अनुसार, जितनी शक्ति प्रकाशित करते हैं उतना ही अधिक उस अवतार का वैशिष्ट्य होता है। और संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्य कृष्ण लीला में प्रकाशित करते हैं, इसलिए कृष्ण के अवतार का बड़ा सर्वोत्तम। ये सब चीजें भी श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से नहीं बताई गई हैं कि ये शांत रस, दास्य रस, शक्य रस कहीं बताया तो बताया कहीं पर? सब रसों की बातें करी गई हैं, किंतु उनके तुलनात्मक विश्लेषण कहीं पर भी नहीं किया गया। भक्ति की बात सब जगह ही है। उसी प्रकार से भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों का भी तारतम्य होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था, प्रहलाद, हनुमान, और भी उसमें कहां कहां से कैसे कैसे है, ये श्रीमद् बृहद भागवतामृत में इस ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी ने बड़े सुंदर रूप से
वर्णन किया है। इसलिए ये भागवत का भी सार स्वरूप। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि यद्यपि श्रीमद् भागवत में जैसे बताया सब प्रकार के भक्तों का वर्णन है, गजेंद्र मोक्ष का भी वर्णन है उसमें, है ना, और भी अनेक प्रकार के मोहिनी अवतार है उसका भी वर्णन है, धन्वंतरी अवतार का भी वर्णन है, अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णन है। किंतु जो रसिक भक्त होते हैं, रसिक भक्त, उनके लिए इन अवतारों से भी कोई प्रयोजन नहीं होता, उनके लिए वैदिक भक्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए उनके लिए तो केवल सार रूप में क्या है, कृष्ण जो रसो वे सह है, कृष्ण की लीलाओं में भी ही वो सब समय आस्वादन करते हैं। इसलिए ये जो श्रीमद् बृहद भागवतामृत है, इसमें वो कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया गया है और उनको भगवत्ता का सार रूप में निरूपित किया है। जैसे एक उदाहरण देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, उस समय राधा जी के भावों का आस्वादन करते थे, राधा जी के भावों का आस्वादन करते थे। उनका विरह कभी कभी इतना बढ़ जाता था कि रात में वो दीवारों के ऊपर में अपने गालों को रगड़ दिया, उनके नाक में, उनके गालों में खून खून लग गया। तब स्वरूप दामोदर रामानंद राय दोनों ने दीपक जला करके भीतर गए तो देखो महाप्रभु का सारा शरीर छत विच्छत हो गया। उनको बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार से उन्होंने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रभु बोलते हैं, क्या बताऊं, मैं कृष्ण के विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा था, छटपट छटपट कर रहा था। मैं कृष्ण को ढूंढने के लिए बाहर निकलता तो कभी मेरा सिर इसमें टकरा जाता, कभी इसमें टकरा जाता, क्योंकि गंभीरा का तो छोटा सा घर है, चारों तरफ दीवार ही दीवार है, जगह ही नहीं है उसमें। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, किंतु बार बार मेरा सिर टकरा टकरा के छत विच्छत हो गया, मैं अपने विरह को रोक नहीं पा रहा था। यह सुनकर के भक्तों को बड़ा दुख हुआ। तब से उन्होंने एक भक्त को साथ में सुलाना शुरू किया, महाप्रभु कहीं इस प्रकार से दोबारा अपने शरीर को छत विच्छत न कर ले। शंकर पंडित नाम के एक भक्त थे, वो महाप्रभु के चरणों में सोते थे और जरा सा भी कुछ भी खट से भी हुआ तो वो तुरंत जग जाते थे और महाप्रभु को संभालते थे। महाप्रभु के भाव कैसे बढ़ते चले जा रहे थे विरह में। एक दिन सारे द्वार बंद हैं गंभीरा के, तब भी बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, भक्तों को तो पता ही नहीं चला। जब भक्तों ने नींद खुली और देखा कि महाप्रभु भीतर में नहीं है, तो भक्तों ने चारों ओर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते सिंह द्वार पर आ गए। सिंह द्वार पर आए तो देखा महाप्रभु बिल्कुल शरीर उनका कछुए की तरह हो गया है। ये हाथ अंदर घुस गए, पैर अंदर घुस गए, जैसे कछुआ होता है ना, पूरा सिकोड़ लेता है, ऐसा उनका शरीर हो गया है और गायें उनको चाट रही हैं। मुख से झाग निकल रहा है। ऐसी अद्भुत विरह दशा देकर के भक्त लोग तो बड़े चिंतित हो गए। बहुत महाप्रभु को होश में लाने की कोशिश की, किंतु हुआ नहीं। अंत में गंभीरा में ही ले आए और गंभीरा में ला करके महाप्रभु को कीर्तन प्रारंभ किया। जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन सुनते सुनते फिर महाप्रभु को कुछ कुछ बाह्य दशा प्रारंभ हुई। बाह्य दशा उपस्थित हुई। महाप्रभु के जो अंग हैं फिर से पहले की तरह हो गए। जब उनको पूरा बाह्य दशा हुई तो फिर महाप्रभु रोने लगे, कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ चले गए और तुम लोग मुझे ये कहाँ पर ले आए? मैं तो वृंदावन में था। वृंदावन में कृष्ण बंसी बजा रहे थे। जब कृष्ण बंसी बजा रहे थे उसी समय उनका इशारा पाकर के राधा जी आ गई। राधा जी ने कुंज में प्रवेश किया। कृष्ण भी पीछे पीछे चले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। उसी समय तुम लोगों ने शोरगुल कर दिया और मुझे यहां पर ले आए। अब देखो, यही समझने वाली है सार का भी सार क्या होता है। हरि नाम संकीर्तन शोरगुल होता है क्या?
हरिनाम संकीर्तन को शोरगुल कह सकता है कोई? कलयुग का तो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, महाप्रभु ये इसको शोरगुल कह रहे हैं, किंतु तो महाप्रभु गलत बोल रहे हैं क्या? अब बताओ दोनों बात का क्या सामंजस्य? यही सब समझना है, शास्त्र के यही गूढ़ विचार है। नाम संकीर्तन तो है, योग धर्म है, किंतु जो साक्षात राधा जी के दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण की लीला में जिसका प्रवेश हो गया है, उसको तुम वहां से खींच करके नाम संकीर्तन कराओगे तो उसके लिए क्या होगा? वो अधिकार की बात। इसलिए जो उन्नत उज्ज्वल रस के जो भक्त हैं, उनके लिए फिर जो श्रीमद् भागवत में भी जो अनेक सारे प्रसंग दिए गए हैं, पुरंजन उपाख्यान है, ध्रुव चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष, उनसे उनको क्या प्रयोजन? उनसे उनको कोई प्रयोजन रहा? नहीं रहा। इसलिए ये श्रीमद् जो भागवत है उसका भी ये सार स्वरूप है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे वो सारी की सारी भक्ति वाली लीलाएं ही हैं। इसलिए इसका नाम ग्रंथ का क्या रखा गया? बृहद भागवतामृत। भागवत का भी अमृत स्वरूप है। श्री कृष्ण की मधुर रसमयी कथामृत से भरपूर, नारद, पराशर, व्यास आदि महाजनों द्वारा सम्मत और परम गुही है यह जो ग्रंथ है। इसमें भगवान की बड़ी मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया, इसलिए इसको बृहद भागवतामृत कहा गया। ठीक है, भागवतामृत क्यों कहा गया ये समझना। भागवत का भी सार है। भागवत का सार कैसे है? कई प्रकार से हमने बताया, कई सारे उदाहरणों से, परिकरों से, भगवान के अवतारों से, सब प्रकार से। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। 3 किताबें हैं। हमारे गुरुजी ने ये ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित किया, बंगला में क्या है देखना, आप लोगों ही को देखना पड़ेगा। तो पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड का नाम है भगवत कृपा सार निर्धारण खंड। भगवान की कृपा का सर्वोत्तम पात्र कौन है, इस बात का पूर्व खंड में निरूपण किया है। क्योंकि देखो, हम लोग जगत में देखते हैं, एक व्यक्ति है, बड़ा रोग व्याधि है, उसको तड़प रहा है। जैसे गोपाल चापाल है, मान लो, उसको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग से बड़ा व्याकुल हो गया है, तड़प रहा है। महाप्रभु ने उसका रोग दूर कर दिया, तो वो क्या कहेगा? प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। कृपा है कि नहीं? दूसरा कोई व्यक्ति है, गरीब है, भूखा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसको अचानक से धन मिल जाए भगवान की कृपा से, वो कहेगा भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा से मुझे इतना सारा धन मिल गया, ये भी कृपा है। कोई इंद्र बनना चाहता है, उसको इंद्र बना दिया भगवान ने, वो भी कृपा है। लेकिन ये कृपाओं का भी तो तारतम्य है। सारी कृपा एक जैसी है क्या? सारी कृपा एक जैसी नहीं। दूसरा कोई भक्त है, उसको भगवान जैसे ध्रुव महाराज है, उनके ऊपर कृपा किया, उनका चित्त शुद्ध हो गया और ध्रुव लोक को चले गए, ये भी कृपा है कि नहीं कृपा? लेकिन सारी कृपाएं एक जैसी नहीं है। सारी कृपाएं एक जैसी नहीं, इनमें भी वैशिष्ट्य है, तारतम्य है, एक से बढ़कर के कुछ है। इसी प्रकार से यहाँ पहला जो खंड है उसमें भगवान की कृपा का पात्र कौन है सर्वश्रेष्ठ, श्री नारद जी इसी बात को निरूपण करते हैं। अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा है भगवान की। तो वो भक्त कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मुझसे ज्यादा कृपा तो उसके ऊपर है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, कोई बहुत अमीर है, अंबानी है मान लो, उसने कोई गरीब को देख करके 100 रुपया दे दिया, कृपा हुई। अपने नौकर को एक गाड़ी दे दी, ये भी कृपा है। अपना मैनेजर है, उसको गाड़ी भी दिया, बंगला भी दे दिया, ये भी कृपा है। और कोई उसका दोस्त अथवा पत्नी है, उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी लिख दी, ये भी कृपा है। लेकिन ये कृपाओं का तारतम्य है कि नहीं? एक को 100 रुपया दिया, एक को गाड़ी दिया, एक को घर बंगला गाड़ी सब कुछ दे दिया, एक को सारी संपत्ति दे दी।
सारी कृपा एक जैसी ही क्या? नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पहला खंड है उसमें है भौम दिव्य प्रपंचातीत भक्त प्रिय प्रियतम पूर्ण कृपा पात्र, ये 7 अध्याय। इसमें नारद जी जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? नारद जी जाते हैं इलाहाबाद प्रयाग में। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण शालिग्राम पूजा कर रहा था। ठाकुर जी को रखा, ऊपर छत्र लगाया, बड़ा सुंदर उसने भंडारा किया, उत्सव किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात सबको वितरण किया, साधुओं को दिया, फिर ब्राह्मणों को खिलाया, गरीबों को खिलाया, यहाँ तक कि जो वहाँ पशु पक्षी थे उनको भी खिलाया, और अंत में खुद पाया। नारद जी उसको देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहते क्या भक्ति है भाई, वाह। कहने लगे आपसे बढ़कर के कृपा का पात्र कोई नहीं। देखो भगवान की कृपा का पात्र है या नहीं है, इसका निरूपण कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा भगवान की कृपा का पात्र कोई है कि नहीं? एक व्यक्ति है, मठ में सारे दिन सेवा करता रहता है, तो समझेंगे क्या वो कृपा का पात्र है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? वो जबरदस्ती उससे करवाया जाता है। मठ में रहना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसलिए ये कृपा का पात्र नहीं है, वो कर्म की तरह ही कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। ये जो सेवा वृत्ति है भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकती, इसलिए ये जो ब्राह्मण है इसके अंदर में सेवा वृत्ति है। और सेवा वृत्ति के कारण जब नारद जी ने देखा तो समझ गए कि हाँ इसके ऊपर भगवान की कृपा है, इसलिए ये भगवान की कृपा का पात्र है। क्योंकि सेवा वृत्ति के बिना साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, सारे जीवों के प्रति इतना प्रेम होता ही नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए नारद जी ने जब उससे ये बात कही तो ब्राह्मण ने कहा मैं क्या कृपा का पात्र हूं? एक कृपा का पात्र है, ये भी लक्षण है दीनता। हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, मैं सबसे ज्यादा सेवा करता हूं, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए सबसे ज्यादा। ये कृपा का पात्र नहीं है। कृपा का पात्र कोई भगवान का होता है तो उसका चित्त निर्मल हो जाता है, वो समझ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं। जैसा ये ब्राह्मण बोल रहा है, नारद जी से कहता है मुनि श्रेष्ठ आप तो जानते हैं मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूं, मेरे पास धन भी कुछ नहीं है, ठाकुर जी की क्या सेवा करता हूं, कुछ भी सेवा तो नहीं कर पा रहा। अरे वो जो देखो दक्षिण भारत में है वो राजा है, वो राजा ठाकुर जी की सेवा करता है, क्योंकि संपूर्ण राज्य उसका है। जब राज्य उसका है तो राजा जो बोलेगा तो प्रजा को मानना पड़ेगा। जैसे अम्बरीश महाराज, सबको एकादशी करना ही पड़ेगा, उनके राज्य में सभी एकादशी करते, तो राजा ज्यादा सेवा कर सकता है, ब्राह्मण की बात कौन मानेगा? कोई नहीं। और दूसरी बात, उसका वैभव, पूरा राज्य उसका है, जितना चाहे ठाकुर जी की सेवा में लगा सकता है। तो इसलिए नारद जी से उसने कहा कि दक्षिण देश में एक वो जो है राजा रहता है, और वो राजा के पास आप जाओ और देखो कि वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं। उनका उत्सव भी बड़ा दिव्य उत्सव होता है। मैंने तो थोड़ा बहुत उत्सव किया, थोड़े से साधुओं को बुलाया, और राजा क्या है, वो तो पूरे राज्य को ही खिला सकता है। उसका उत्सव भी बड़ा दिव्य है ठाकुर जी के लिए। किंतु और विशेष बात क्या है, वो राजा भी दीनहीन है। अगर भगवान की कृपा का पात्र नहीं होता तो दीनता नहीं आती, तो ब्राह्मण से भी राजा में दीनता ज्यादा। इसलिए वो राजा को अभिमान भी नहीं है कि मैं ठाकुर जी की इतना सेवा करता हूं। इसलिए आप वहां पर जाइए। राजा के पास में गए। राजा के पास जब गए तो राजा ने कहा नारद जी आप भी कैसी बात करते हैं? अरे मैं तो एक साधारण सा राजा हूं, मनुष्य की उम्र कितनी है? 100 साल। उस 100 साल में मैं भगवान की क्या सेवा करूंगा? उसमें अभी बचपन में तो कोई सेवा करी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। युवावस्था भोग में बिता दी, बुढ़ापा तो ऐसे ही चला जाएगा, क्या सेवा कर सकता हूं? शरीर भी जर्जर है, रोग व्याधि लगे रहते हैं, और मेरा वैभव ऐश्वर्य भी कितना है,
राजा को सब समय दूसरे राजाओं का भय रहता है, कोई आक्रमण ना करे, डर भी रहता है। लेकिन वो देखो इंद्र का यश, इंद्र भगवान की कृपा का बड़ा पात्र है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र कितनी है? 4,32,000 साल कलयुग, द्वापर उससे 2 गुना, 4,32,000 इंटू 2 यानी 8,64,000। त्रेता 3 गुना, 4,32,000 इंटू 3 ये त्रेता हो गया। और सतयुग 4 गुना, 4,32,000 इंटू 4, नहीं लिख पाए तो बाद में लिख लेना। इन चारों को मिलाकर के 43,20,000 होता है, ये लिख लो। चारों को, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग, ये चारों को मिलाकर के होता है 43,20,000। इसको कहते हैं एक चतुर्युग। इंटू 71 इसको बोलते एक मनवंतर। इंद्र की उम्र होती है एक मनवंतर। 43,20,000 इंटू 71 ये इंद्र की उम्र है। इंद्र बूढ़ा भी नहीं होता है, सब समय जैसा है वैसे ही बना रहता है, उसको रोग व्याधियां भी नहीं लगते हैं। इसलिए नारद जी, मेरे ऊपर तो कोई भगवान की कृपा नहीं है। दूसरी बात एक और भी है कि मैं तो देखो विग्रह की, ठाकुर जी की सेवा करता हूं, ठाकुर जी का विग्रह तो मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन इंद्र के पास में स्वयं भगवान उनके छोटे भाई बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। वो जो इंद्र जो भोग देते हैं उनको साक्षात रूप में उपेंद्र ग्रहण करते हैं, भगवान वामन देव। इसलिए वो कृपा की बात, नारद जी उनके पास पहुंच गए। इंद्र से जाकर के देखा, जब गए इंद्र के पास में देखा, अरे तो भगवान उपेंद्र वहां पर विराजमान है और इंद्र अपनी पत्नी और सबके परिकरों के साथ में उनकी पूजा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, सच बात है, यहाँ तो साक्षात में ठाकुर जी विराजमान है। इसलिए ये बड़े कृपा की बात है। जब भगवान चले गए उसके बाद में नारद जी कहने लगे, इंद्र आप तो बड़े कृपा के पात्र हैं भगवान की, भगवान आपके छोटे भाई बने हुए, इससे बढ़कर के कृपा क्या हो सकती है? आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। तो इंद्र दुखी हो गए, कहते हैं प्रभु ये बात ठीक नहीं है। अरे मेरी क्या उम्र है? ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, एक दिन में। उम्र तो ब्रह्मा जी की है, सेवा भी वही करते हैं, हम कुछ सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें भी मृत्यु का भय रहता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम भी संति। दूसरी बात, यहाँ स्वर्ग में सब समय भय रहता है, कोई राक्षस हिरण्यकश्यपु, कभी हिरण्याक्ष, कभी रावण, कभी मेघनाथ, कैसे कैसे असुर आते रहते। ब्रह्मा जी को ये सब टेंशन नहीं है, ये कोई रावण जा करके और ब्रह्मा जी को पीट करके भगा देगा। इंद्र को तो पीट करके भगा देते हैं। कहाँ कहाँ कमलनाल, क्या कहते, मानसरोवर के कमलनाल में घुस करके बैठ गया बेचारा, कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था उसको। ऐसी ऐसी जगह जाकर के छुपना पड़ता है। और फिर बहुत सारी बातें इंद्र ने बताई और कहा, देखो हम क्या, ठाकुर जी की जो उपेंद्र है भगवान, वो केवल 1 सेकंड के लिए आते हैं, बस पूजा ग्रहण करते हैं, उसके बाद चले जाते, फिर नहीं आते। लेकिन ब्रह्मा जी के पास में उनकी उम्र भी कितनी ज्यादा है, बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के 360, जितना दिन है उतनी रात, ऐसे 360 दिन, फिर 100 साल, कितना बड़ा उम्र। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी को प्रणाम किया और उसके बाद में ब्रह्मा जी की महिमा गान करने लगे कि प्रभु आपसे बढ़कर के भगवान की कृपा का पात्र कोई नहीं है। क्योंकि वहां पर भगवान जो सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, उसके ऊपरी भाग में सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में साक्षात विराजमान है। जो हम लोग सुनते हैं ना पुरुष सूक्त, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, उनकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 चरण हैं, ये सब वो सहस्र शीर्षा ठाकुर जी वहां पर साक्षात विराजमान रहते हैं। सत्यलोक के ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं। सब इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी और बताने लगे कि आपसे बढ़कर के आपकी उम्र भी इतनी अधिक है, ठाकुर जी के साक्षात आप सेवा करते हैं, आपके लोक में ही ठाकुर जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद तुम भी कैसी बात करते, मैं कृपा का पात्र नहीं हूं,
अरे देखा नहीं मैंने कैसे कैसे भगवान के चरणों में अपराध किए। भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जो द्वेषी था हिरण्यकश्यप, उसको मैंने ही तो वरदान दिया था, और मेरा वरदान पा करके उसने भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाया। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। कहते ब्रह्मा जी सोच समझ करके वरदान दिया करो, जैसे तैसे किसी को कुछ भी दे देते। दूसरी बात, भगवान के बचनों को चुराया मैंने, भगवान के सखाओं को चुराया, भगवान के चरणों में बार बार अपराध करता हूं मैं, क्या मेरा कृपा है। अरे शिव जी को देखो, शिव जी को देखो, वो कभी अपराध नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी कुछ गलती कर भी देते हैं तो भगवान मुझे तो डांटते हैं, लेकिन शिव जी को कभी नहीं डांटते। वरदान मैं भी असुरों को देता हूं, वो भी देते हैं असुरों को, मुझे तो डांट लगाते हैं, फिर शिव जी को डांट नहीं लगाते, उनको प्यार करते हैं। कैसे? उदाहरण दिया ब्रह्मा जी ने, देखो तो शिव जी का जो बाणासुर भगवान से ही लड़ रहा है, तभी शिव जी को कुछ बोला भगवान ने, अरे शिव जी तुमने क्या किया, ये बाणासुर को क्यों वरदान दिया? बोला? कितने रावण भी शिव जी से वरदान पा करके राम जी से ही लड़ रहा है, तभी शिव जी को भगवान ने कुछ नहीं बोला। और तो छोड़ो, एक बार जो भस्मासुर था, जो भस्मासुर, शिव जी ने वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो शिव जी के ही पीछे पड़ गया। तो भगवान ने उनकी जान बचाई, और जान बचाने के बाद में फिर भी शिव जी को ये नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहते कोई बात नहीं, आप तो भोलेनाथ हैं, दे दिया तो क्या हुआ। उनको प्यार करते और मुझे डांट लगाते, इसलिए शिव जी ही कृपा के पात्र हैं। नारद जी ने कहा ठीक बात है, शिव जी के पास में गए, शिव जी के पास में जाकर के बड़ी उनकी स्तुतियां की। तो शिव जी ने कहा देखो नारद, तुम कह रहे हो वो बात ठीक नहीं है, मैं कृपा का पात्र नहीं हूं भगवान की। देखो जो जितना अधिक कृपा का पात्र है उसके अंदर उतनी ज्यादा दीनता है। शिव जी कह रहे हैं कि मैं कृपा का पात्र होता तो भगवान मुझसे ऐसा काम करवाते क्या? शंकराचार्य बना करके मुझे भेजा जगत में, मायावाद का प्रचार करवाया। बताओ कितना खराब काम है। मायावाद मतलब भगवान के विरुद्ध ऐसा प्रचार करवाया मुझसे। इसलिए नारद मैं भगवान की कृपा का पात्र नहीं हूं। और उन्होंने भी बताया कि मैं भगवान के जो द्वेषी होते हैं उन सबको मैं वरदान देता हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा तमोगुण का अधिष्ठाता बना दिया है। जितने तामसिक असुर होते हैं जो भगवान के विद्वेषी हैं, सारे मेरे पास ही आते हैं, सारे मेरे पास ही आते हैं और मुझसे वरदान ले लेकर के भगवान को ही कष्ट पहुंचाते हैं, उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कोई कृपा पात्र का लक्षण है? अरे कृपा तो प्रहलाद के ऊपर है, कृपा तो प्रहलाद के ऊपर है। भगवान ने साक्षात उनको गोद में बिठाया, उनके सिर पर हाथ फिराया, उनको अपनी जीवा से चाट रहे हैं, वात्सल्य प्रकाशित कर रहे हैं भगवान प्रहलाद के प्रति। नारद जी प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद को देख करके बड़ा सुंदर, प्रहलाद तो उनके शिष्य हैं, गुरु शिष्य दोनों मिलकर के नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा देर तक नृत्य कीर्तन हुआ, आनंद हुआ। उसके बाद में नारद जी कहने लगे प्रहलाद तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कैसी अद्भुत कृपा है। भगवान ने स्वयं तुमको गोद में लिया, हाथ फिराया। अरे जो भगवान का जो हस्तकमल है वो लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ है, और भगवान तुमको प्रेम करते हैं, इसलिए तुमसे बढ़कर कृपा किसी के ऊपर नहीं है। प्रहलाद जी कहने लगे गुरुदेव आप भी कैसी बात कर रहे, आज तो सब जानते हैं मेरे ऊपर क्या कृपा है। अरे मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ, तामसिक योनि में, असुर कुल में। मेरे पिताजी ने भगवान के साथ में कितना द्वेष किया, भगवान को कितना कष्ट पहुंचाया, ये कोई कृपा का लक्षण है? दूसरा, जब भगवान प्रकट हुए थे तब देखो भगवान ने मेरे लिए प्रकट हुए, ऐसा भयंकर स्वरूप धारण किया, किंतु मैंने उनकी कोई सेवा भी नहीं करी। भगवान को इतना परिश्रम हुआ, इस असुरों के साथ में युद्ध हुआ है, इतना परिश्रम हुआ, किंतु मैंने कोई सेवा करी उनकी? मैं भगवान की क्या सेवा करता हूं? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कृपा का पात्र नहीं हूं। कृपा के पात्र तो हनुमान जी हैं, 24 के 24 घंटे सेवा करते हैं।
नारद जी ने कहा ठीक बात। नारद जी हनुमान जी के पास गए अयोध्या में। हनुमान जी के साथ में मिलकर के उन्होंने वहां खूब नृत्य कीर्तन किया। दोनों ने खूब नृत्य कीर्तन किया। उसके बाद में नारद जी कहने लगे, हनुमान जी आपसे बढ़कर के भगवान का कृपा पात्र कोई नहीं है। अरे राम जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपने नहीं किया? सीता मैया की खोज करी, अशोक वाटिका में उनको पता लगा सीता जी प्राण त्यागना चाहती थी। उनको जाके जब अंगूठी दिखाई कि चिंता मत करो आप, राम जी जल्दी आएंगे, सांत्वना प्रदान की, नहीं तो सीता जी तो प्राण ही त्याग देती। फिर लौट करके आकर के राम जी को उनकी खबर सुनाई, उनकी निशानी लेकर के आए। राम जी का जो हृदय है कुछ शीतल हुआ कि कम से कम पता तो चला। फिर जो पुल बनवाया उसमें सहायता करी। उसके बाद में युद्ध के समय में लक्ष्मण को शक्ति लग गई, संजीवनी बूटी लेकर के रात ही रात में संजीवनी बूटी लेकर के आए। और उसके बाद में सब कुछ हो गया, युद्ध इत्यादि सब खत्म हो गया। उसके बाद में भी अयोध्या से भगवान ने सारे वानरों को तो भेज दिया, सुग्रीव अंगद इत्यादि सबको भेज दिया, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। तो प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। और भगवान की वही सब समय 24 घंटे अपनी पूंछ से ठाकुर जी को हवा करते हैं। जब ठाकुर जी को कहीं बाहर जाना होता है राम जी को, तो पूंछ से ही वो छत्र बना देते हैं। वो सारी की सारी सेवा करते हैं। कहीं उनको जाना होता है कंधे पे बिठा के उड़ जाते हैं। प्लेन का भी काम करते हैं हनुमान जी। सारी की सारी सेवा तो हनुमान जी कर रहे हैं, इसलिए आप बड़े धन्य हैं। तब हनुमान जी कहने लगे कि देखो नारद जी आप तो सब जानते हैं हमारी क्या सेवा है। अरे सेवा तो देखो पांडवों की है। पांडवों ने कैसे कृष्ण को वशीभूत कर रखा है। कृष्ण उनके घर को छोड़ करके जाते ही नहीं है। और पांडवों के लिए जब जब उन पर विपत्ति आती है तो कृष्ण वहीं पर विराजमान रहते हैं। अरे उनके लिए तो भगवान ने खुद उनका रथ तक भी चलाया, उनके सेवक बन गए पांडवों के। नारद जी ने कहा ठीक बात। नारद जी पांडवों के पास में पहुंचे। पांडवों से जाकर के कहा आप धन्य हैं, आपके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। तो पांडव कहने लगे नारद जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम क्या, भगवान की हमारे ऊपर क्या कृपा है। हमने तो भगवान को उल्टा सेवा लिया, सेवा कुछ किया तो नहीं, उल्टा सेवा लिया। उनको दूत बना करके भेजा, अपमान कराया उनका, दूत बना करके भेजा हस्तिनापुर में। और ये दुर्योधन ने उनका कितना अपमान कर दिया। पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध लो। भगवान का अपमान करवाया, भगवान से अपना काम करवाया, उनको रथ हकवाया। रथ चलाना किसका काम होता है? नौकर का काम। अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने उनके सबके झूठे पत्तल उठाए, चरण धोए। इतना हमने सब काम करवाया भगवान से। हम कोई कृपा के पात्र हैं? अरे कृपा के पात्र तो ये यादव हैं जिनके भगवान किसी के क्या है, भाई हैं, किसी के सब रिश्ते हैं, मतलब भाई बहन माता पिता सब रिश्ते हैं ना यादवों के साथ में भगवान का, इसलिए वो सब धन्य हैं। नारद जी फिर वहां गए यादवों के पास में। यादवों ने कहा देखो हमारे बीच में उद्धव जी बड़े धन्य हैं, क्योंकि उद्धव जी के बिना कृष्ण कोई भी काम नहीं करते, सारे अपने मन की बातें उद्धव से ही करते हैं। नारद जी उद्धव जी के पास गए। उद्धव के पास गए तो उद्धव जी ने कहा नारद जी आप कह रहे हो मैं भगवान की कृपा का सबसे पात्र हूं। अधिक पहले मैं भी यही समझता था, ये आप झूठ नहीं बोल रहे, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैं ब्रज में गया तब मेरी आंखें खुल गई। तब समझ में आया अरे मैं भगवान की कृपा का क्या पात्र हूं, कुछ भी तो नहीं हूं। भगवान की कृपा के पात्र तो ब्रजवासी हैं। जब मैं कहीं बाहर चला जाता हूं तो कृष्ण मेरे लिए रोते हैं, कभी कृष्ण रोते हैं उद्धव जी के लिए कि उद्धव जी तुम कहां हो, लेकिन ब्रजवासियों के लिए रोते हैं कृष्ण। बेड पर सोते सोते ब्रजवासियों का नाम ले लेकर, यहां तक गायों का नाम ले लेकर के रोते हैं। धौली यमुना सरस्वती उनका नाम ले लेकर के रोते, अपने सखाओं का नाम ले लेकर के रोते हैं। श्रीदाम सुवल्स सुदाम मधुमंगल कहाँ गए तुम सब मुझे छोड़ करके। कृष्ण रोते रहते।
नंद बाबा यशोदा मैया को याद कर करके रोते हैं। और जो गोपियों को अगर स्मरण कर लिया और विशेष रूप से राधा जी को, तब तो कृष्ण को संभालना ही संभव नहीं है। पूरी पूरी रात वो तकिया ही भीग जाता है, उनके जो बेड शीट है कृष्ण की, वो पलंग पे चादर भीग जाती है रोते रोते। रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि वो देख देख के आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि ऐसा ब्रजवासियों में क्या प्रेम है, कृष्ण उनके लिए रोते रहते हैं, हमारे को तो कभी याद भी नहीं करते, हमें कभी याद भी नहीं करते। हम 16,108 रानियां दिन रात सेवा करती हैं, हमारा कभी याद भी नहीं आती इनको, और ब्रजवासियों के लिए रो रो करके पूरा तकिया भीग जाता है। और बड़ी एक सभा में हुआ था कि उस दिन तो कृष्ण को मतलब रोते रोते सारी रात बीत गई, तो सुबेरे 9 बजे तक उठे ही नहीं। राज्य कामकाज का टाइम हो गया, उसमें सभा में जाने का, कृष्ण उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रात भर तो रोते रहे थे। इस प्रकार से उद्धव जी ने कहा कि उद्धव नारद जी, मैं तो कृपा का पात्र नहीं हूँ, ब्रजवासी ही कृपा के पात्र हैं, और ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं वही सबसे अधिक भगवान की कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार से जब कृष्ण धैर्य धारण नहीं कर पाए, बड़े व्याकुल हो गए, तो लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रज में ही चले जाएं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कृष्ण को धैर्य धारण कराने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने वही द्वारका में ही एक वृंदावन बना दिया, उसको बोला नव वृंदावन। नव वृंदावन बनाया गया। उसमें ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से सखा, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, राधा जी सब बना दिए। और कृष्ण फिर उठे और उठ करके देखा सामने यशोदा मैया खड़ी हैं, तो कहने लगे कि अरे मैया, आज तो बहुत देर हो गई और सखा लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से अपनी, मेरी लाठी कहाँ है, मुझे जल्दी दो, मेरी बंसी कहाँ है। और कह करके जल्दी से भागे। आगे लोग सखा लोग थे, उसके बाद में फिर आगे गोपियां मिली, और फिर उसमें भी राधा जी मिली। तो बहुत सारी फिर वहां पर बातें हुई। और इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी ने वो जो लीला है कृष्ण की, जो भक्तों का तारतम्य सबसे अधिक कृपा का पात्र कौन है, उसको निरूपित किया कि अंत में जो गोपियां हैं, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी, वही कृष्ण की कृपा की सर्वोत्तम पात्र। कृष्ण उनके संपूर्ण रूप से वश में रहते हैं। इस प्रकार से यह बृहद भागवतामृत ग्रंथ बड़ा ही सुंदर है। ये तो प्रथम खंड में बताया, फिर द्वितीय खंड में गोप कुमार की कथा है, वो भी हम लोग सुनेंगे। फिर कल से हम लोग ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे।